डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। यमुना जल विवाद पर दिल्ली में ऐतिहासिक समझौता, हरियाणा और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों ने पाइपलाइन प्रोजेक्ट पर लगाई मुहर। शेखावती के जिलों को जल्द मिलेगा अपना हक। सोनिया गांधी गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती, माइनर सर्जरी के लिए किया गया एडमिट। राहुल गांधी साथ मौजूद, सीनियर डॉक्टरों की निगरानी में हालत पूरी तरह स्थिर। हरियाणा निकाय चुनाव में भाजपा का दबदबा, अंबाला और सोनीपत नगर निगम जीते। पंचकूला में बढ़त, जबकि उकलाना में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार ने मारी बाजी। हरियाणा में कचरे के ढेर पर हाईकोर्ट सख्त, कांग्रेस विधायक की जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई शुरू। संकट गहराता देख सरकार ने बुलाई उच्च स्तरीय बैठक। पंचकूला मतगणना में भारी हंगामा, कांग्रेस प्रत्याशी ने ईवीएम से छेड़छाड़ और स्ट्रांग रूम के शीशे टूटने का लगाया आरोप। हंगामे के बीच भाजपा प्रत्याशी की बढ़त। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैशाली श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। रेवाड़ी में बहन की शादी में घर आए जगदीश नगर निवासी कुणाल की दोस्तों ने पीट कर हत्या कर दी। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। रात पार्टी के दौरान विवाद के बाद आरोपियों ने हमला किया। गंभीर हालत में उसे रोहतक पीजीआई रेफर किया गया, जहां उसकी मौत हो गई। परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। डीएसपी सतीश वत्स ने कहा कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। महिला थाने में शिकायत करती है कि 10-12 बच्चों ने उसके घर में शादी थी, उन्होंने आगे रिश्तेदारों के साथ मारपीट की है, जिसमें उसका लड़का खुद भी शामिल था उन्हीं लड़कों में। तो इस शिकायत पर जब पुलिस पहुंचती है तो वो लड़के से भी वहाँ से भाग जाते हैं और बाद में ये जो मृतक लड़का है जिसकी मां ने शिकायत दी थी वो वापस घर आ जाता है और उसके साथी जो थे वो उसको फिर बुला के लेके जाते हैं और रात में इनका कहीं झगड़ा होता है और उसके साथ मारपीट की जाती है। जो आपस में सारे साथी ही थे, उस अकेले के साथ ही इन्होंने मारपीट की, सभी ने मिलकर 10-12 लड़कों ने। बहुत बड़ी इन्वॉल्वमेंट है उनकी। विकास सैनी, विक्की सैनी और प्रिंस, वासु, राजा, धर्मवीर, वरुण, कुलदीप और जाटनी का छोरा है। सबने वारदात करी। उन्होंने क्या करा, उन्होंने गुरुमारा कर दिया। हमारे घर तो पुलिस वाले 3-4 जिप्सी लेकर आ गए और वे बहुत ही 2:40 पर 3 बजे ये हमारे पास वहाँ पे थानेदार सारी वहाँ पे पीसीआर लेकर आए हुए थे। पुलिस वाले थे ना, अब यहाँ कोई नहीं है जो था इस थाने के लेके थे और बाहर की पुलिस से आ रही है। मौके पे डीएसपी आ गए, उनसे भी बातें चल रही है। अभी उन्होंने कुछ नहीं बताया कि यहाँ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। वो बस ये बताया था कि मतलब कि वो 2:40 पे उसके जगदीश नगर में से एक लड़के को लेकर आए थे और मेरे घर पे भी अभी जब मैं घर पे थी तो 2 और आए थे सीआई वाले। उन्होंने वीडियो भी दिखाए थे, उसमें 15-20 लड़के होंगे जो उन्हें कुणाल भाई को पीट देते। महिला थाने रेवाड़ी जिले के गांव जाट की बेटी दीपिका ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 12वीं परीक्षा में 500 में से 499 अंक हासिल कर प्रदेश में टॉप किया है। दीपिका के शानदार प्रदर्शन से गांव और परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। उनके पिता अशोक मेघवाल सरकारी स्कूल में लेक्चरर हैं। दीपिका ने बिना कोचिंग के सेल्फ स्टडी से यह सफलता हासिल की। उसने अपनी उपलब्धि का श्रेय माता पिता और शिक्षकों को दिया और आईएएस बनने का सपना बताया। बहुत ज्यादा प्राउड फील हो रहा है कि मैंने अपने पेरेंट्स को, टीचर्स को और सभी गांव को, रेवाड़ी को प्राउड फील कराया है। तैयारियों की बात करें, किस तरह तैयारियां की और सबसे बड़ी बात क्या इतनी बड़ी उम्मीद थी कि हरियाणा टॉप कर पाए? मेरा ये टारगेट था कि मैं हरियाणा बोर्ड टॉप करूं, पर मतलब ये श्योर नहीं थी कि मैं कर ही लूंगी टॉप। तैयारी की बात करूं तो मिनिमम 6 से 8 घंटे पढ़ना। मेनली तो विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल, जिस स्कूल से मैं पढ़ी हूँ, उसके टीचर्स ने पूरा साथ दिया है। स्पेशली बसंत सर, बिप्पी सर, जास्ता मैम, खजान सर, इन सब का पूरा साथ रहा है मेरे साथ। बहुत अच्छा लगा। शिक्षा मंत्री ने बच्ची को बधाई दी ना, स्कूल को बधाई दी, पेरेंट्स को बधाई दी। इससे बड़ा खुशी का पल क्या हो सकता है?
गुरु के अंदर सब कुछ छुपा है। अगर बच्चा गुरु को सब कुछ मान लेता है तो चूक हो ही नहीं सकती। और जहां तक दीपिका ने बताया कि मेरा 1 नंबर इंग्लिश में कटा है, और शायद इंग्लिश के टीचर ही सबसे मोटिवेटेड रहे होंगे, मोटिवेटर रहे हैं इसके। नहीं बेटा, नंबर नहीं कटेगा। सर मैं यही कहूंगी कि मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज लड़की की मेहनत, उसने भी बहुत मेहनत की थी, तो मुझे खुशी हो रही है सर कहने के लिए। हाँ सर, मैंने ना जैसे वो पढ़ती थी तो मैंने कभी घर का काम नहीं करवाया उसको, कभी भी मैंने ऐसे नहीं कहा कि खड़ी हो ले तू काम कर दे, घर का कोई काम नहीं करवाया। सर वो स्कूल में पढ़ती थी, फिर घर आके थोड़ी देर आराम करके फिर वो अपने बैठने पड़ जाती थी, और रात को 11 या 12 बजे तक पढ़ती रहती थी। सर आज खुशी के आंसू आ रहे हैं बाहर, ऐसा लग रहा है कि भाई वास्तव में कि साधारण सी लड़की थी, हमें पता नहीं था भाई ऐसा काम कर जाएगी। रेवाड़ी नगर परिषद चुनाव के नतीजे घोषित हो चुके हैं। अध्यक्ष पद पर भाजपा की विनीता पीपल ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। वहीं 31 वार्डों के परिणामों में सभी को चौंका दिया है। इस बार चुनावी मैदान में निर्दलीय उम्मीदवारों का दबदबा रहा, जिन्होंने 19 वार्डों पर कब्जा जमाया। भाजपा ने 11 वार्डों में जीत हासिल की, जबकि कांग्रेस को केवल वार्ड नंबर 3 से संतोष करना पड़ा। प्रशासनिक टीम ने विजयी प्रत्याशियों को प्रमाण पत्र सौंपकर बधाई दी है। रेवाड़ी में निकाय चुनाव की मतगणना सुबह 8 बजे राजकीय कन्या विवाह विद्यालय में शुरू हुई थी। मतगणना को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन के व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए गए। हेमेंद्र मीणा ने अधिकारियों के साथ काउंटिंग सेंटर का निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश भी दिए थे। पुलिस उपाधीक्षक सुरेंद्र श्योरान ने बताया कि सेंटर के आसपास बैरिकेडिंग भी की गई, ताकि जाम और अव्यवस्था की स्थिति न बने। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 10 तारीख को जिला नगर परिषद और के चेयरमैन और नगर परिषद के जो वार्ड मेंबर हैं उनके चुनाव हुए थे, और उनकी जो मतपेटियां हैं, ईवीएम मशीन है, वो यहाँ जमा है, और कल उनकी काउंटिंग होनी है। और इसके लिए प्रशासन ने पूरी तरह से तैयार है, और पुलिस विभाग ने भी अब अपनी ड्यूटी हर जगह लगा दी है। काफ़ी गहनता से अभी एसपी साहब भी विजिट करके गए हैं, और हमने भी अभी रिहर्सल की है। तो पर्याप्त ड्यूटियाँ लगा दी गई हैं, और शांतिपूर्वक काउंटिंग का काम करवाया जाएगा। हरियाणा के पानीपत में बहन की मौत के शोक में आए 55 वर्षीय गोपी राम की ट्रेन हादसे में मौत हो गई। परिजनों के अनुसार मृतक सुबह रेलवे ट्रैक के पास टहलने निकले थे, तभी ट्रेन की चपेट में आने से उनकी मौके पर मौत हो गई। बहन का परिवार अस्थि विसर्जन के लिए हरिद्वार गया हुआ था। वहीं सूचना पर पहुंची जीआरपी ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया और बाद में परिजनों को सौंप दिया। कुछ नहीं सर, वो मेरे बुआ एक्सपायर हुई है अभी 4 दिन पहले, तो वो यहीं आए हुए थे। तो हम हरिद्वार में अपनी बुआ के फूल छोड़ने गए थे, और वहाँ से जब यहाँ आए हैं, और हम यहाँ बीच में नहीं उनके डायरेक्टली उनके घर पे नहीं गए, यहाँ पानीपत से वापसी दिल्ली चले गए बस में, वहाँ से उतर के अपने घर चले गए। जब घर पे हम पहुँचे, जब फोन आया कि जी आपका ये नाम का बंदा है और ये ट्रेन की पटरी से कट गया, ट्रेन से इनकी मौत हो गई है। तो मैंने कहा ठीक है भाजी, इनके घर वालों को बताते, हम भी आते आपको। 7 बजे हमारे पास सूचना मिली थी कि जटल रोड ब्रिज से आगे एक डेड बॉडी पड़ी है लाने के अंदर। जो मौके पहुंचा तो वहाँ शनाख्त की तलाशी वगैरह ली, तो जेब से एक डायरी मिली, डायरी नंबर लिखा था, इससे कॉन्टेक्ट किया तो शनाख्त हो गई कि गाजियाबाद का रहने वाला है, और यहाँ अपनी बहन के पास आ रहा था। शास्त्री कॉलोनी में रहती थी, वो एक्सपायर हो गई थी, उनके पास आया था। फिर ये बता रहे कि घूमने के लिए गया, शाम को गाड़ी चपेट में आ गया। अच्छा, हम ट्रेन सीट चपेट में आया। कुछ नहीं सर, वो फिलहाल खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।